कैरेक्टर स्केच डिस्कस करेंगे। मिस्टर किसिंग फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। मिस्टर किसिंग द मैथमेटिक्स टीचर। मिस्टर किसिंग जो कि मैथमेटिक्स के टीचर हैं, इज़ एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, एक दिलचस्प कैरेक्टर है। एंड एनी फ्रैंक जोकिंगली कॉल्स हिम एन ओल्ड फोगी, और एनी फ्रैंक मजाक में उनको ओल्ड फोगी कहकर बुलाती है, यानी कि पुराने विचारों वाला। दो ही इज़ बेसिकली गुड एट हार्ट, हालांकि वो दिल के बहुत अच्छे हैं। ही इज़ स्ट्रिक्ट एंड वॉन्ट्स टू मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन इन द क्लास, लेकिन वो सख्त टीचर हैं और वो क्लास में अनुशासन रखना चाहते हैं। ही डज़ नॉट अलाउ एनी टू टॉक एक्सेसिवली इन द क्लास, वो एनी को ज़्यादा बातें करने नहीं देते क्लास के अंदर। एज अ डेडिकेटेड टीचर ही रिमेन्स फर्म इन इम्प्रूविंग हर बिहेवियर, यानी कि एक समर्पित टीचर होने के नाते वो हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि वो एनी का बिहेवियर सुधारें। बिकॉज ही वॉन्ट्स हिज स्टूडेंट्स टू डू वेल इन लाइफ, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करें, कुछ अच्छा करें। व्हेन ऑल हिज परसुएशंस फेल टू चेंज द गर्ल, यानी कि जब उनकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं उस लड़की को बदलने के लिए, ही थिंक्स ऑफ अ यूनिक मेथड, वो एक अनोखा तरीका अपनाते हैं टू करेक्ट हर, उसको सही करने का। ही असाइंस हर एडिशनल होमवर्क एंड टेल्स हर टू राइट एन एसे ऑन द टॉपिक अ चैटर बॉक्स, यानी कि वो उसको, यानी कि एनी को अलग से होमवर्क देते हैं और वो उसको एक ऐसे जिसका नाम अ चैटर बॉक्स ये लिखने को बोलते हैं। दिस शोज़ दैट ही इज़ एन आइडियल टीचर हु नोज़ द स्किल ऑफ चैनलाइजिंग द एनर्जीज ऑफ हिज स्टूडेंट। इससे ये भी पता चलता है कि वो एक आदर्श टीचर हैं जिनको पता है कि किस तरह से अपने विद्यार्थियों की एनर्जी को, ऊर्जा को चैनलाइज करना है, सही दिशा में लाना है। इन अ पॉजिटिव वे, एक सकारात्मक रूप में। ही कंटिन्यूज टू असाइन, यहाँ पर फुल स्टॉप है। ही कंटिन्यूज टू असाइन एडिशनल होमवर्क ऑन दिस टॉपिक टिल एनी कम्स अप विद अ क्रिएटिव पोएम, यानी कि वो लगातार एनी को काम देते रहते हैं, ऐसे लिखने के लिए देते रहते हैं जब तक वो आखिर में एक रचनात्मक कविता के साथ नहीं आ जाती। मिस्टर किसिंग इज़ ए जेन्युइन एंड वार्म पर्सन, मिस्टर किसिंग एक सच्चे और एक अच्छे इंसान हैं। सो ही टेक्स एनीज जोक्स वेरी स्पोर्टिंगली, तो वो एनी के द्वारा लिखा गया जो जोक है, मजाक है, वो बहुत सकारात्मक रूप से लेते हैं। ही लाफ्स एट द पोएम अबाउट द फादर स्वान बाइटिंग हिज टॉकेटिव डकलिंग्स टू डेथ एंड इवन रीड्स इट टू अदर स्टूडेंट्स, यानी कि जो एनी ने कविता लिखी थी जिस कविता में जो फादर स्वान होता है वो अपने बच्चों को नोच नोच कर मार डालता है क्योंकि वो ज़्यादा बोलते थे, तो ये कविता पढ़कर जो मिस्टर किसिंग है वो बहुत ज़्यादा हंसते हैं और इस कविता को दूसरी क्लासेस में भी स्टूडेंट्स को पढ़कर सुनाते हैं। He admires Annie's creative skill and allows her to talk in the class without holding any angst against her. अब वो बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करते हैं एनी की रचनात्मक कला का और उसको क्लास में बोलने की आज्ञा दे देते हैं बिना कोई गुस्सा किए। हिज टफ आउटवर्ड अपीयरेंस हैज़ ए टेंडर हार्ट इनसाइड, यानी कि वो बाहर से सख्त हैं लेकिन वो अंदर से नरम है। ही इज़ अ टीचर हु ऑलवेज हैज़ द वेलफेयर ऑफ हिज स्टूडेंट्स इन हिज माइंड, वो एक ऐसे अध्यापक हैं जिनके मन में हमेशा अपने स्टूडेंट्स का कल्याण रहता है। एंड लव्स देम डेयरली, और वो अपने स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इन सम ही इज़ अ लवेबल कैरेक्टर, वो एक बहुत प्यारे कैरेक्टर हैं। हैविंग सम पार्डनेबल शॉर्टकमिंग्स, और कुछ कमियां हैं जिनको माफ़ किया जा सकता है। एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक वॉज ए जूइश गर्ल, एनी फ्रैंक एक जूइश गर्ल थी हु स्पेंड मैनी ईयर्स लिविंग इन अ फियर ऑफ ऑपरेस जर्मन, जिसने बहुत सारे साल बिताए जर्मन्स के उत्पीड़न में। एंड डाइड एट द टेंडर एज ऑफ अबाउट 15, और 15 साल की छोटी सी उम्र में वो मर गई। अ पार्ट ऑफ हर लाइफ वॉज स्पेंड इन हाइडिंग एंड पार्ट इन अ कॉन्सेंट्रेशन कैम्प, यानी कि उसके जो आधा हिस्सा था ज़िंदगी का वो छुपने में गुजरा और आधा हिस्सा उसका कंसंट्रेशन कैंप में गुजरा। शी इज़ वन ऑफ मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स, यानी कि वो हॉलोकॉस्ट जो पीड़ित हैं उनमें से वो एक है। हॉलोकॉस्ट विक्टिम होते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हिटलर था, जो नाजी रूल था, वो ज्यूज़ लोगों को सारा मासेकर, यानी कि सारे लोगों को इकट्ठा करके वो मार देते थे
कंसंट्रेशन कैंप भेज देते थे, उनको भूखा रखते थे, बीमारी से मर जाते थे, उनको चैम्बर में बंद कर देते थे, फिर जहरीली गैस छोड़ देते थे, यानी कि अलग अलग तरीके से सबको मार देते। इनको होलोकॉस्ट विक्टिम बोलते हैं। तो जो एनी है वो उनमें से एक है। एनी हैड रिजर्व्ड नेचर एंड शी डिड नॉट कन्फाइड इजीली इन अदर्स, यानी कि वो एक रिजर्व्ड नेचर की थी, यानी कि वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी और वो अपनी दिल की बात किसी दूसरों को नहीं बताती थी। इवन अमिड फ्रेंड्स एंड फैमिली शी कुडंट रिवील हर ट्रू सेल्फ, यहाँ तक कि अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच में भी वो खुलकर बात नहीं कर सकती थी। ऑफर रिजर्व नेचर, अपने क्योंकि रिजर्व्ड नेचर की वजह से। दिस compelled her to seek companionship in her diary, whom she treated like her very close friend and therefore gave her a name. So इसलिए उसको एक कंपेनियन यानी कि एक साथी की ज़रूरत पड़ी, इसलिए उसने एक डायरी को चुना जिससे उसने अपना व्यक्तित्व यानी कि फ्रेंडली व्यवहार बनाया और उसने उसका क्या नाम दिया, किटी, यानी कि वो जो डायरी थी उसकी फ्रेंड थी जिससे वो सारी बातें कर सकती थी। एंड ही वॉज ए क्रिएटिव पर्सन, वो एक रचनात्मक लड़की थी। सो शी डिड नॉट रिकॉर्ड हर एक्सपीरियंसेस इन अ कॉमन मैनर, इसलिए उसने जो अपने अनुभव हैं वो असाधारण तरीके से नहीं लिखे। शी इन्वेंटेड हर ओरिजिनल स्टाइल, यानी कि उसका जो लिखने का स्टाइल था वो उसका असल था, अपना असल स्टाइल, यानी कि उसने उसने उसका जो स्टाइल था उसने कोई कॉपी नहीं किया था। दैट हैड वीटी रिमार्क्स, यानी कि उसके स्टाइल में क्या थे, यानी कि बहुत समझदारी वाली टिप्पणियाँ थीं, लाइवली डिस्क्रिप्शंस थे, यानी कि किसी चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से बताने का तरीका था, डिस्क्रिप्शन था। एंड ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशंस, और चीज़ों को बहुत अच्छे से गहन दृष्टि से देखने की कला थी। शी एक्सप्रेस्ड एवरीथिंग इन स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर विदाउट मीन्सिंग वर्ड्स, यानी कि वो हर चीज़ को बहुत ही सीधे और साधारण तरीके से बताती थी बिना शब्दों को खाए। एनी हैड ए लविंग नेचर, उसका एक लविंग नेचर था। शी एडमायर्ड हर फैमिली एंड पर्टिकुलरली मिस्ड हर ग्रैंड मदर आफ्टर द लेटर्स डेथ, यानी कि वो अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करती थी, ख़ासतौर से वो अपनी दादी को बहुत ज़्यादा याद करती थी जब उसकी मौत हो गई। शी वॉज अ ग्रेट फैन ऑफ हर फादर, वो अपनी पिताजी की बहुत पसंदीदा थी। एंड कंसिडर हिम टू बी द मोस्ट एडोरेबल इंडिविजुअल, और वो अपने पिताजी को क्या मानती थी, सबसे ज़्यादा प्रशंसा योग्य व्यक्ति। She considered her family to be a very important part of her identity and gave a description about all the members before proceeding to write anything else in her diary, यानी कि वो अपनी फैमिली को सबसे ज़्यादा महत्व देती थी, इसीलिए उसने डायरी लिखने से पहले अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताया। Annie was only 13 years old but was mature enough to assess correctly other people's nature. हालांकि एनी सिर्फ 13 साल की थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा परिपक्व थी, मैच्योर थी कि वो आसानी से लोगों का जो बिहेवियर है, उनका जो कैरेक्टर आसानी से वो पढ़ सकती थी, भांप सकती थी। She rightly sums up that teachers are unpredictable by nature. संक्षेप में वो कहती है जो टीचर्स होते हैं वो बिल्कुल उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, एडवांस में अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। एनी सटल सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ रिमार्केबल, उसका जो अनोखा तरीका है मजाक करने का वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। शी यूजेस क्वाइट अ फ्यू एक्सप्रेशंस दैट मेक हर डिस्क्रिप्शन फनी, यानी कि वो कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस यूज़ करती है जिससे उसका जो लिखने का तरीका है वो मजाकिया बन जाता है। The entire incident about Mr. Kissing, her mathematics teacher, displays her intelligent sense of humor. यानी कि उसका मिस्टर किसिंग जो कि उसका मैथ का अध्यापक था उसके बारे में एक बहुत अच्छे तरीके से लिखना, ठीक है, ये उसकी इंटेलिजेंट, उसकी समझदारी को दर्शाता है। इंटेलिजेंट सेंस ऑफ ह्यूमर, यानी कि उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था, यानी कि मजाक करने की जो उसकी कला थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप थी। The diary entries of this girl reveal that she had a very balanced mind and could argue convincingly. इस डायरी एंट्री से हमें ये पता चलता है कि उसका जो माइंड था, मस्तिष्क था, वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड था। वो किसी से भी आचार विहार कर सकती थी, बातें कर सकती, आर्गूमेंट्स कर सकती थी, वो अपनी बात की आसानी से रख सकती थी। Her arguments that one couldn't do much about one's inherited trait is an example of her mature thoughts. यानी कि उसका ये कहना कि जो हमें विरासत में हमें आदतें मिली हैं
गुण मिले, हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। ये इस चीज़ को दिखाता है कि वो कितनी मैच्योर थी, कितनी परिपक्व थी अपने विचारों में। ऑन द होल एनी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल हु कुड हैव बिकम एन इंटरेस्टिंग राइटर। यानी कि संक्षेप में जो एनी थी एक बहुत ही ज़्यादा समझदार, इंटेलिजेंट लड़की थी वो, ठीक है, प्रतिभाशाली लड़की थी, और वो बड़ी होकर बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग राइटर, लेखिका बन सकती थी। इफ़ द हार्टलेस नाजी रूल हैडंट किल्ड हर, अगर नाजी लोग उसको ना मारते। वांडा पेट्रोन्स्की, ये 100 ड्रेसेस में से हैं वांडा। वांडा पेट्रोन्स्की इज ए पॉलिश गर्ल। वांडा पेट्रोन्स्की कौन है? एक पॉलिश गर्ल है हुज पेरेंट्स हैव इमिग्रेटेड टू अमेरिका, जिसके जो पेरेंट्स हैं वो अमेरिका आ गए हैं। शी लिव्स इन एन इल इक्विप्ड लोकेलिटी कॉल्ड बोगनसाइड, वो एक बहुत ही बुरी जगह जहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं हैं, जिसका नाम क्या है? बोगनसाइड, वहाँ पर रहती है विद हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। इट इज़ अ लोकेलिटी वेयर द पोरेस्ट ऑफ द पोर लिव, यानी कि ये एक ऐसी लोकेलिटी जहाँ पर सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। वांडा इज़ अ क्वाइट वेल बिहेव्ड गर्ल, वो एक शांत और अच्छा व्यवहार करने वाली लड़की है। हु रेयरली सेज एनीथिंग एट ऑल, जो मुश्किल से ही कुछ बोलती है। नोबडी हैज़ एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, किसी ने भी उसको ऊंची आवाज़ से हंसते हुए नहीं सुना। ओनली समटाइम्स शी ट्विस्ट हर माउथ इनटू अ क्रूड सॉर्ट ऑफ स्माइल, लेकिन कभी कभी वो अपने होंठ अजीब तरह से मोड़ लेती है हंसने के लिए। हर फीट आर ऑलवेज मड laden एज अ ट्रैक लीडिंग टू बोगिन्स हाइट इज मडी, उसके पैर हमेशा कीचड़ से सने रहते हैं क्योंकि जो बोगिन्स हाइट का रास्ता है वो कीचड़ वाला है। शी इज़ रिजर्व्ड बाय नेचर एंड ऑलवेज टेक्स द कॉर्नर बैक सीट इन द क्लास, वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में रहने वाली लड़की है, रिजर्व्ड है, इसलिए वो क्लास के कॉर्नर की सीट में बैठती है। शी हैज़ नो फ्रेंड्स एंड अदर गर्ल्स मेक फन ऑफ हर, यानी कि उसका कोई दोस्त नहीं है और सब उसका मजाक बनाते हैं। बिकॉज ऑफ हर पॉवर्टी, उसकी गरीबी की वजह से, एंड स्टेज नेम, और उसके अजीब नाम की वजह से। शी ऑलवेज वियर्स द सेम फिटेड इल फिटिंग ब्लू ड्रेस एवरी डे टू स्कूल, यानी कि वो हमेशा हर रोज़ नीली ड्रेस पहनती है जो उसको फिट नहीं आती। शी टेक्स द बुलिंग फ्रॉम द क्लासमेट, यानी कि जो क्लास के विद्यार्थी हैं, सहपाठी हैं, उसको धमकाते हैं, स्पेशली फ्रॉम पैगी एंड मेडी, खास तौर से मेडी और पैगी के द्वारा। एंड मूव्स अप द स्ट्रीट विद डल आइज, वो बेचारी आप भारी आंखों के साथ गली में चली जाती है। माउथ क्लोज्ड एंड हीचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन, उसका मुंह बंद रहता है और वो अपने बाएं बाएं शोल्डर यानी कि बाएं कंधे को उचकाती ही बार बार वो चली जाती है अपने घर की तरफ। वांडा पेट्रोन्स्की's outer appearance belies her inner strength to create beautiful dress designs, यानी कि बाहर से तो वांडा पेट्रोन्स्की कपड़ों से तो बहुत गरीब लगती है, लेकिन उसके अंदर बहुत अच्छी प्रतिभा है क्या बनाने की? ड्रेस डिज़ाइंस की, डिज़ाइन करने की। शी इज़ एंडोड विद ए रिच इमेजिनेशन, यानी कि उसको एक बहुत ही अच्छी इमेजिनेशन, यानी कि उसको बहुत ही अच्छी रिच इमेजिनेशन का एक गिफ्ट मिला हुआ है, ठीक है ना। उसकी सोचने की शक्ति, पावर और इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है, डेवलप है। दैट शी यूज टू क्रिएट 100 ब्रिलियंट लेविश डिज़ाइंस विद डेजलिंग कलर्स, यानी कि वो अपनी इमेजिनेशन पावर से वो क्या करती है? 100 ब्रिलियंट लेविश डिज़ाइंस, मतलब 100 पोशाकें जो बहुत ही चमकीले कलर की, बहुत ही सुंदर होती हैं, वो बनाती है। यानी कि उसकी काल्पनिक जो शक्ति है वो ज़्यादा डेवलप है। इवेंचुअली शी प्रूव दैट शी इज़ द रिचेस्ट एंड द मोस्ट क्रिएटिव गर्ल इन द क्लास, आखिर में वो साबित कर देती है कि वो सबसे अमीर और सबसे ज़्यादा रचनात्मक लड़की है क्लास में। हु एक्चुअली हैज़ 100 ड्रेसेस, जिसके पास असल में 100 पोशाकें हैं। पैबी बिलोंग टू अ वेल टू डू फैमिली एंड डिड वेल इन हर स्टडीज ऑल्सो। अब पैगी एक बहुत अच्छे घर से संबंध रखती है और वो पढ़ाई में भी अच्छी थी। शी वॉज ए फ्रंट बेंचर इन द क्लास, वो क्लास में आगे बैठती थी। शी वॉज प्रीटी एंड शी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, यानी कि वो सबसे खूबसूरत थी और स्कूल की सबसे मशहूर लड़की थी। हर हेयर वॉज कर्ली एंड अट्रैक्टिव, उसके जो बाल थे वो घुंघराले थे और आकर्षक थे। शी वॉज ऑलवेज ड्रेस्ड स्मार्टली एंड हैड अ वैरायटी ऑफ प्रीटी ड्रेसेस, यानी कि वो हमेशा अच्छी ड्रेसेस पहनती थी और खूबसूरत ड्रेसेस पहनती थी। शी हैड अ टेंडर हार्ट, उसका दिल कोमल था। एंड कुड नॉट टॉलरेट स्मॉल चिल्ड्रन बीइंग बुलिड,
और उसे ये बर्दाश्त नहीं होता था कि कोई छोटे बच्चों को धमकाए। सो शी ऑलवेज प्रोटेक्ट देम, इसलिए वो हमेशा उनकी रक्षा करती थी। शी लव्ड एनिमल्स एंड वेप्ट बिटरली व्हेनेवर शी सॉ एनिमल्स बीइंग maltreated। वो जानवरों से बहुत प्यार करती थी और वो बहुत ज़्यादा रोती थी जब कोई जानवरों के साथ बुरा व्यवहार करता। हाउएवर इन द केस ऑफ वांडा whom she teased, लेकिन वांडा के केस में जिसको वो छेड़ती थी, इल ट्रीटेड बुरा व्यवहार करती थी एंड मेड फन ऑफ और उसका मजाक उड़ाती थी, शी डिड नॉट फील दैट शी वॉज बुलिंग और टीजिंग हर। उसको ये एहसास ही नहीं होता था कि वो उसको धमका रही या उसको छेड़ रही है। इन फैक्ट शी वॉज कन्विंस्ड दैट वांडा वॉज टेलिंग अ लाई, बल्कि उसको ये यकीन था कि जो वांडा है वो झूठ बोल रही है। वैन शी इंसिस्टेड दैट शी हैड 100 ड्रेस, जब उसने वांडा ने उसको बताया कि उसके पास 100 पोशाकें हैं, लाइंड अप इन हर क्लोजेट, जो लाइन से लगी हुई हैं उसके अलमारी में, एंड दैट शी ओन 60 पेयर ऑफ शूज़, और उसके पास 60 जोड़ी जूते हैं। पैगी डिसलाइक्ड लायर्स सो शी केप्ट हरासिंग वांडा। पैगी को झूठे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए वो वांडा को शर्मिंदा करती रहती थी। पैगी वॉज वेरी टैलेंटेड, पैगी भी बहुत रचनात्मक टैलेंटेड लड़की थी, प्रतिभाशाली लड़की थी, एंड वॉज फेवरेट चॉइस ऑफ द एंटायर क्लास, और सारी क्लास की वो फेवरेट थी, फेवरेट चॉइस थी फॉर विनिंग द गर्ल्स मेडल, यानी कि सब यही सोचते थे कि जो गर्ल्स मेडल है उसी को मिलेगा। फॉर डिज़ाइनिंग ड्रेसेस को डिज़ाइन करने के लिए, शी डू बेटर देन अदर्स एंड कुड कॉपी पिक्चर इन अ मैगजीन और सम स्टार्स हैड परफेक्टली, यानी कि वो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती थी और वो मैगज़ीन की पत्रिका किसी भी हीरो या हीरोइन का चित्र बना सकती थी, उसको एग्जैक्टली ऐसे की ऐसे कॉपी कर सकती थी। ऑन द होल पैगी वॉज ए लवेबल गर्ल। संक्षेप में पैगी जो थी एक प्यारी लड़की थी, हु नेवर ट्राई टू फ्लॉन्ट हर रिचेस, जिसने अपनी अमीरी का कभी दिखावा नहीं किया। हर रिडिकुलिंग वांडा सीम्स क्रूअल, उसका वांडा को छेड़ना हमें कुछ जुल्म भरा लगता है, क्रूअल लगता है, बट एक्चुअली शी डज नॉट इंटेंड टू हर्ट हर, लेकिन उसका उसका दिल दुखाने का बिल्कुल इरादा नहीं था। शी इंस्टेंटली एडमायर वांडर्स क्रिएटिविटी व्हेन शी विटनेसेस द 100 ड्रेसेस डिजाइंड बाय हर, यानी कि वो एकदम वांडा की क्रिएटिविटी, जो रचनात्मकता की तारीफ़ करती है जब वो 100 पोशाकें बनाती है। शी जनरसली प्रेजेस अ ग्रीन ड्रेस इन पर्टिकुलर, और ख़ास तौर से वो हरी ड्रेस की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करती है। एंड एक्नॉलेजेस दैट वांडा ड्रॉज मच मैटर देन हर, और ये वो इस तथ्य को मानती है कि जो वांडा है उससे बेहतर ड्राइंग कर सकती है। मैडी अ बूजम फ्रेंड ऑफ पैगी, मैडी जो कि उसकी बहुत ही गहरी दोस्त है पैगी की, इज पोर्ट्रेड एज द यंगल विद ह्यूमन इमोशंस ऑफ पीटी, उसको एक ऐसी लड़की के रूप में दिखाया गया है जो उसके अंदर दया के भाव हैं, एंड कंसिड्रेशन, और दूसरों के बारे में सोच है। शी बिलोंग टू अ पुअर फैमिली एंड यूजली वो अदर्स हैंड मी डाउन क्लोथ्स, वो एक गरीब परिवार से संबंध रखती है और वो दूसरों के उतारे हुए कपड़े पहनती है या फिर दूसरों के द्वारा दिए गए कपड़े पहनती है। मोडिफाइड बाय हर मदर, जिनको उसकी माँ के द्वारा थोड़ा बदलाव कर दिया जाता है, टू गिव देम अ न्यू लुक, ताकि वो नए दिखें। शी हैड शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एंड वॉज काइंड हार्टी, उसके बाल जो थे सुनहरे थे और वो बहुत दयालु थी। शी नेवर लाइक्ड पैगी मेकिंग फन ऑफ वांडा, उसको बिल्कुल ये पसंद नहीं था कि जो पैगी है वांडा का मजाक उड़ाए और हर पॉवर्टी और या फिर उसकी गरीबी का मजाक उड़ाए। हाउ एवर शी वॉज नॉट अ वेरी करेजियस गर्ल, लेकिन वो साहसी लड़की नहीं थी, एंड डिड नॉट डेयर टू टेल पैगी फ्रेंकली दैट शी शुड नॉट मेक फन ऑफ वांडा, और वो डायरेक्टली पैगी से ये कहने का साहस नहीं कर सकती थी कि वो वांडा को ना छेड़े। मैडी वॉज acutely कॉन्शियस ऑफ हर पॉवर्टी, मैडी जो थी अपनी गरीबी को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित थी, कॉन्शियस थी, एंड वांटेड टू हाइड इट एट ऑल कॉस्ट, और वो इस चीज़ को किसी भी कीमत पर छुपाना चाहती थी। हाउ एवर शी कंसिडर्ड हरसेल्फ लकी, हालांकि वो अपने आप को बहुत किस्मत वाली समझती है। एज शी वॉज नॉट फोर्स्ड टू लिव इन द पुअर लोकेलिटी ऑफ बोगिंस हाइट्स, क्योंकि उसको मजबूर नहीं किया गया बोगिंस हाइट में रहने के लिए। मैडी वॉज गुड एट स्टडीज़ एंड लाइक पैगी वॉज ऑलवेज अ फ्रंट बेंचर, यानी कि मैडी जो है पैगी की तरह पढ़ाई में अच्छी है, वो आगे बैठती है। शी फेल्ट दैट वांडा वॉज डूइंग समथिंग रॉन्ग बाई टेलिंग दैट शी हैज़ 100 ड्रेसेस, और पैगी को ये लगता है कि वांडा कुछ गलत कर रही है जब वो कहती है कि उसके पास 100 पोशाकें हैं इन हर क्लोजेट। स्टिल शी फील्स गिल्टी बिकॉज शी कैन नॉट डू एनीथिंग टू स्टॉप वांडा's बुलिंग, लेकिन फिर भी वो असहाय महसूस करती है क्योंकि वो
वांडा के लिए जो धमकाती है वांडा को, उसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकती। शी इज़ रिमोर्सफुल एंड होप्स दैट वांडा's इल ट्रीटमेंट वुड एंड सून। वो बहुत ही ज़्यादा पछतावा करती है और वो आशा करती है कि जो वांडा के साथ जो बिहेवियर हो रहा है वो जल्दी ख़त्म हो जाए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर।